आदि आप सभी का स्वागत है सपना शर्मा के चैनल पर। और आज मैं 31वां अध्याय कार्तिक स्नान का कह सुना रही हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुने। भगवान कृष्ण ने कहा, पूर्व काल में अवंतीपुरी उज्जैन में धनेश्वर नामक का एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कलप आदि का व्यापार करता था। वह वेश्यागमी और मद्यपान आदि बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। चूंकि वह रात दिन पाप में रहता था, इसलिए वह व्यापार करने नगर घूमता था। एक दिन वह क्रय विक्रय के कार्य में घूमता हुआ महिस्त्रीपुरी में जा पहुंचा, जो राजा महेश ने बसाई थी। वहाँ पापनाशनी नम्रता सदैव शोभा पाती है। उस नदी के किनारे कार्तिक का उपवास करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों में स्नान करने के लिए आए हुए थे। गणेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह भी एक माह तक वहीं रहा। वह अपने माल को बेचता हुआ नम्रता नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देवार्चन में लगे हुए ब्राह्मण को देखता और वैश्व के मुख से भगवान विष्णु के नाम का कार्तिक सुनता था। वह वहां रहकर उनको स्पर्श करता रहा, उनसे बातचीत करता रहा। वह कार्तिक के उद्यापन, व्रत के उद्यापन विधि तथा जागरण भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा। व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि दे रहे हैं। उनके नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती है। दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों रूपों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिव जी के भक्त तथा तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिव जी में भेद करता है, उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती। इस प्रकार नम्रता तट पर रहते हुए जब उसको एक माह व्यतीत हो गया, तो एक दिन अचानक उसे किसी काले सांप ने डस लिया। उससे विदृढ़ होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए, तब वह यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कई बरसाते हुए उसे यमपुरी में ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज ने कहा, इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक केवल बुरे कर्म ही किए हैं। इसके जीवन में तो पुण्य का लेश मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी आपको सुनाता रहूं, तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, इसलिए उसको एक कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने कुपित होकर कालनेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आशा देते हुए कहा, प्रेत सेनापति, तुम दुष्ट के मुकदरों से मारते हुए कुपीपाक नरक में डाल दो। सेनापति ने मुदगरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुपीपाक तेल के कहाड़े में डाला। वैसे ही वहां पर कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलादी जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई। वह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास गए। उसके पास सारा वृत्तांत का सुनाया। सारी बात सुनकर यमराज और आश्चर्यचकित हो गए। इस विषय में पूछताछ करने लगे। इसी समय नारद जी वहां आए और यमराज से कहने लगे, सूर्य वंदना या ब्राह्मण नरकों का उपयोग करके योग नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उसके हाथ वार्तालाप करता है, उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह अनेक घनेश्वर तो 1 मास तक श्रीहरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्य के संपर्क में रहा है। अतः उन सबके पुण्यांश का भागी हुआ।
उसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ, यम यातना से मुक्त हो जाए। इसलिए यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में यह सब नरक दर्शन मात्र करके ही यम पातना से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने के पश्चात गणेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज के दूतों से नरक दिखाने की आज्ञा दी। राधे राधे। 31वां अध्याय भी समाप्त हो गया है। ओम जय कृष्ण हरि बोलो, जय जय कृष्ण हरि। भक्तों के दुख सारे पल में दूर करे, परमानंद मुरारी मेरे मोहर गिरधारी। जय रस रास बिहारी बोलो, जय 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 गिरधारी। कर कन कन कटि सोहत कानन में बाला, मोर मुकुट पीतांबर सोहे बनमाला। दीन सुदामा दारिद्र्य के दुख टारे, गज के फंद छुड़ाए भव सागर तारे। सब सनहारे नरि हरि रूप धरे, पावन से प्रभु जम के बीज परे। केसी कंस विदारे नल कबुरता, दामोदर छवि सुंदर भगतन के प्यारे। काली नागन थैया नटवर छवि सोहे, फन फन नाचा करते नागा मन मोहे। राजरु कर सन पायो माता शोक हरि, दुर्पत सोता रखियो करुणा लाज भरे। ओम जय कृष्ण हरि बोलो, जय जय कृष्ण हरि। भक्तों के दुख सारे पल में दूर करे, बोलो कृष्ण मुरारी। राधे माता, जय तुलसी माता, विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी नारायण नारायण। इस अध्याय में यही बताया गया है, जो पापी मनुष्य पुण्य करने वाले व्यक्ति के साथ रहता है, अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति के साथ रहता है, उसके भी कर्म सुधर जाते हैं और वह भी सही राह पर चलने लगता है। इसलिए उसने 1 मास तक नर्मदा नदी पर अपना रहा, भगवान का नाम सुना, हर वक्त भगवान का नाम सुनता रहा, तो उसके भी पुण्य उदय हुए हैं। तो इसलिए कहते हैं अच्छे व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, जो पुण्य कर्म करता हो और अच्छी आत्मा सबका भला सोचता हो। राधे राधे। मिलते हैं अगले अध्याय में। हरे कृष्णा। आप सभी को गाइस मेरा अध्याय अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।